औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बुनियादी असूलों की बात कर रहे हैं, वो बुनियादी हकूक़ जो आईन पाकिस्तान जिनकी हमें ज़मानत देता है, पाकिस्तान के शहरियों को आईन पाकिस्तान जिन हकूक़ की ज़मानत देता है कि इन हकूक़ की हिफाजत होगी, आज हम उन हकूक़ की बात कर रहे हैं। देखिए, मार्शल लॉ को हर बंदा बुरा समझता है। उसकी वजह यह है कि मार्शल लॉ के अंदर वो बुनियादी हकूक़ जो हैं वो सलब कर लिए जाते हैं, वो बुनियादी हकूक़ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। इस वजह से मार्शल लॉ को बुरा समझा जाता है। वो कौन कौन से बुनियादी हकूक़ हैं जो मार्शल लॉ सलब करता है या आईन पाकिस्तान जिनकी हमें ज़मानत देता है? उसमें जो सबसे पहला हक़ है वो हक़ ज़िंदगी और हक़ आज़ादी है। हर बंदा आज़ाद है कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह चाहे वो ज़िंदगी गुजार सकता है। कोई बंदा किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई कदगन नहीं लगा सकता, ना ही कोई कानून किसी के ऊपर ऐसे मुफ्त में जो है पाबंदी लगा सकता है उस वक्त तक जब तक वो बंदा किसी कानून को ब्रेक नहीं करेगा। जब तक वो बंदा कानून को ब्रेक नहीं करता, अपनी ज़िंदगी गुजारता रहे, कोई उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। जहाँ चाहे रहे, जहाँ चाहे रहे, जैसे चाहे रहे, वो जा सकता है, काम कर सकता है। दूसरा जो बुनियादी हक़ है कि किसी भी आज़ाद बंदे को गिरफ्तार ना किया जाएगा और ना ही उसे हब्स से बेजा में रखा जाएगा, ना ही उसे डिटेन किया जाएगा, घर के अंदर डिटेंशन किया जाएगा, और ना ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, अगर गिरफ्तारी लाजिम है, किसी किस्म का उसने कोई गलत काम किया है, कोई जुर्म किया है, कोई इल्ज़ाम है उसके ऊपर, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो अगर होगी गिरफ्तारी तो उससे पूछा जाएगा, उसको बताया जाएगा कि भाई ये तुम्हारे ऊपर एलिगेशन है, ये वारंट है गिरफ्तारी के, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब गिरफ्तारी करने के बाद उस बंदे को आप जेल के अंदर 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। आपको 24 घंटे के अंदर उस बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने या अदालत के अंदर सामने पेश करना होगा, अपने वाकयात बताने होंगे कि इस बंदे को हमने इस इल्जाम के अंदर जो है पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, इसके बारे में फर्दर कार्रवाई ये लाजिम होगी। और उस बंदे का ये हक होगा कि उसे फेयर ट्रायल दिया जाएगा। आपका आर्टिकल, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 10A है, 10A है, ये फेयर ट्रायल की जमानत देता है कि हर बंदे को, पाकिस्तान का जो शहरी है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, फेयर ट्रायल का हक है कि हर बंदा जो है उसे कानूनन मुशावरत की भी इजाजत होगी, आज़ादी भी होगी। वो जिस चाहे वकील को रख सकता है, वो उस वकील को अदालत में पेश कर सकता है, उसकी गवाही भी होगी, उसके सबूत भी होंगे, उसके बयानात भी होंगे। अगर फिर उसके ऊपर जुर्म साबित होता है तो फिर उसको सजा और जजा मिलेगी। जो तीसरा बुनियादी हक है वो है गुलामी से तहफ़्फ़ुज़। हम जानते हैं कि हर बंदा जो है फितरत सलीम पर पैदा किया गया है। अल्लाह ने हर बंदे को आज़ाद पैदा किया है। इस आज़ादी की वजह से ये बंदे का हक है उसे गुलाम मत बनाया जाए। ये जो पुराने ज़मानों के अंदर, स्पार्टन एज के अंदर, ये पुराने कदीम ज़मानों के अंदर गुलामी का रिवाज था, बंदे के गले के अंदर तोक डाला होता था। इस आईन पाकिस्तान ने इसकी इजाज़त किसी को नहीं दी कि कोई बंदा दूसरे बंदे को गुलाम नहीं रख सकता। अब गुलामी का ये मतलब नहीं, हम उजरत पे तो रख सकते हैं लोगों को, लेकिन उनको बाकायदा तौर पर गुलाम नहीं बना सकते, ना ही उनको बेच सकते हैं। अपना आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इस बुनियादी हक की हिफाजत देता है और बुनियादी राइट की प्रोटेक्शन करता है कि आप किसी भी बंदे को ना ही गुलाम बना सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हक है, राइट है, वो है हमारे पास चाइल्ड लेबर के बारे में। एक बच्चा जो 14 साल से जिसकी उम्र कम हो उसको आप लेबर नहीं करा सकते। जैसे भट्ठे के ऊपर नजर आते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर नजर आते हैं, ये आईन पाकिस्तान इस बात की जमानत देता है कि चाइल्ड लेबर जो है एक बहुत बड़ा जुर्म है। और जो बंदा चाइल्ड लेबर कराएगा, जिस इदारे के अंदर चाइल्ड लेबर हो रही होगी, जिस यानी फैक्ट्री के अंदर चाइल्ड लेबर हो रही होगी, उस फैक्ट्री के ऑनर को भी जुर्माना होगा और उसके वालिदैन के साथ भी उसके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा सलूक किया जाएगा कि दोबारा इस हरकत से बाज आ सकें। इसलिए ये बुनियादी हक है बच्चों का कि बच्चा जो पैदा होता है उसको तालीम की तरफ रागिब किया जाए, उसको हुनर की तरफ रागिब किया जाए, उसको हम चाइल्ड लेबर की तरफ रुजू नहीं करा सकते। फिर एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं डबल जियोपार्डी, दोहरी सजा। एक बंदा है जिसने एक जगह पे जुर्म किया है और उस जगह पे उसको अदालत की तरफ से कोई सजा मिली है, तो वही बंदा दोबारा किसी जगह पर सजा का मुस्तहिक नहीं होगा। उस बंदे को कानून आजादी दे देगा क्योंकि उसने कानूनी तौर पर अपनी सजा काट चुका है वो बंदा, इसलिए डबल सजा वो नहीं ले सकता।
इसके अलावा एक और चीज भी होती है इसी तरह से रिलेटेड, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कोई जुर्म किया है, उस टाइम पे जब उसने कोई एक्ट किया है या जुर्म किया है, वो कानून की किताब के मुताबिक जुर्म तस्वर नहीं किया जाता था। आज उसके बाद तकरीबन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, या साल बाद, या 5 साल बाद उसके उस एक्ट को, उसके एक्ट के मुताबिक कानूनी कार्रवाई हो गई, और कानूनी कार्रवाई इस तरह से हुआ, कानून बन गया कि वो एक्ट जो है वो काबिल जुर्म है। तो उस एक्ट की उस बंदे को सजा उस वक्त नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो काम पहले कर चुका है। कोई भी एक्ट जिस दिन से बनेगा, जिस दिन से लागू होगा, उस दिन के बाद जो उस एक्ट के खिलाफ काम होंगे उन्हीं को सजा मिलेगी, वरना पीछे जो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट होती है इससे हर बंदे को आजादी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइट हमारा आइन हमें देता है वो है इज्जत की हिफाजत। हर बंदे का वकार जो है, हर बंदे की इज्जत जो है वो उसके हमारे लिए लाजिम है, कानून के लिए भी लाजिम है कि उसकी हिफाजत की जाए। आप अक्सर देखते हैं अखबारों के अंदर बहुत सारे लोगों का जो है मीडिया ट्रायल हो रहा होता है, ऐसे ही इल्जामात लगाए जाते हैं। तो कानून जब हमें, आईन पाकिस्तान जब हमें इस बात का राइट देता है कि आप उस बंदे की हिफाजत करें इज्जत की, तो किसी बंदे को भी कोई हक नहीं पहुंचता वो डिफेमेशन के अंदर जाए। और डेफेमेशन जो है वो एक बहुत बड़ा जुर्म है, चाहे वो वर्बल हो सकता है, चाहे मीडिया के जरिए हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हो सकता है, या प्रिंट मीडिया के जरिए हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा जुर्म कर रहा था कि इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए। हर बंदा जो है उसकी इज्जत जो है लाजिम है, हमें चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हम उस बंदे की इज्जत करें। डेफेमेशन का जो कानून है, डेफेमेशन का मतलब होता है किसी पे इल्जाम तराशी करना। आप ऐसे ही किसी के खिलाफ अखबार के अंदर खबर दे देते हैं, और अखबार के अंदर जब खबर देते हैं तो उस बंदे की जो इज्जत होती है उसको नुकसान पहुंचता है। तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, डेफेमेशन नहीं करनी चाहिए। ना ही मीडिया के ऊपर बैठ के बात करनी चाहिए, ना ही अखबार के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कहीं भी बंदे की इज्जत को उछालना बहुत बड़ा जुर्म है। घरेलू आजादी है, घरेलू जिंदगी का ये जो फैमिली वाली लाइफ है, इसका तहफ्फुज भी कानून हमें देता है। उसके अलावा एक और बहुत अहम तरीन है, आप आजाद हैं, आप जहीं आजाद पैदा हुए हैं जिस तरह से, उसी तरह आप आजाद हैं, आप जहां कहीं जाना चाहें जा सकते हैं। आईने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इस बात की आपको इजाजत देता है कि आप जहां मर्जी है जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि आप किसी के घर चले जाएं। आप किसी के घर नहीं जा सकते, किसी की दहलीज क्रॉस नहीं कर सकते। आप सैर के लिए जाना चाहें जा सकते हैं, आप हर उस जगह पर जा सकते हैं जहां पर कानून आपको इजाजत देता है। हाँ, अगर आपको कानून ने कोई कदगन लगाई हुई है, फॉर एग्जाम्पल कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो आप वहां पर नहीं जा सकते हैं। एक और अहम तरीन हक जो कानून की तरफ से हमें मिलता है, राइट जो है, वो है हक के इज्तिमा का। आप कहीं भी लोगों का इकट्ठ कर सकते हैं, लोगों को बुला के कोई बात कर सकते हैं, कोई शादी कर सकते हैं तो वहां भी लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, कोई तकरीब कर सकते हैं तो वहां पे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, कोई जलसा कर सकते हैं तो वहां भी लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। बेहतर इसका तरीकाकार यह है कि पहले आप कानून से मुशावरत लें, और उस इलाके के जो थाना है, उस इलाके का जो एसएचओ है, उसके नोटिस के अंदर ये बातें दें कि हम ये काम कर रहे हैं, हमें लीगली इसका जो है कानूनी तौर पे हमें इसकी प्रोटेक्शन दी जाए ताकि हमारे लिए मसाइल ना हो। तो हक के इज्तिमा भी है। इसके अलावा एक और अहम तरीन हक है, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, ये हर बंदे को एक राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ने कि हर बंदा अपनी तरफ से कोई ना कोई अंजुमन साजी कर सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, कोई तंजीम साजी कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसी होनी चाहिए जिसका मंशूर जो है आईने पाकिस्तान की हिफाजत के मंशूर जो है इस तरह से होना चाहिए जो आईने पाकिस्तान की और कानून पाकिस्तान की हिफाजत करे और उनके ऊपर अमल करने वाला हो। इसके अलावा हर बंदे को यह सियासी हक है कि वो किसी भी पार्टी के साथ मुंसलिक हो सकता है। आप किसी को कदगन नहीं लगा सकते कि फलां पार्टी को आपने वोट देना है, फलां पार्टी को आपने वोट देना है। वोट की भी आजादी है और सियासी वाबस्तगी की भी आजादी है। हर बंदा चाहे, अल्लाह पाक ने इंसान को अक्लमंद पैदा किया है, बाशऊर है इंसान के पास शऊर भी है, आजादी भी है, तालीम भी है, तरबियत भी है। तो वो अपनी अकल से सोचे कौन सी ऐसी पार्टी है जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान की भलाई के लिए काम कर रही है, कौन सा ऐसा लीडर है जिसका विजन मौजूद है। तो उसके साथ मुंसलिक होने की आजादी हमें कानून भी देता है और आईने पाकिस्तान भी देता है। उसके अलावा एक और अहम तरीन आजादी है जो मजहबी आजादी है। देखिए,
जब इंडो पाकिस्तान कंबाइन था, जिसको हम बड़े सगीर कहते थे, उस वक्त मुसलमान अकलियत के अंदर रहते थे। हमने जो पाकिस्तान हासिल किया इसलिए हासिल किया कि हिंदू वहां पर अक्सरियत में थे। हमें अलहदा वतन इसलिए मिला कि हम अकलियत में थे। हमने अकलियत का अपना मुल्क बनाया, इसलिए हमारे पास भी कुछ अकलियतें मौजूद हैं। इन अकलियतों के हकूक की हिफाजत करना, मजहबी हकूक की हिफाजत करना, यह भी कानून इसकी प्रोटेक्शन देता है, आईने पाकिस्तान इसकी प्रोटेक्शन देता है। और कोई भी बंदा मजहबी तौर पर किसी भी तबके से ताल्लुक रखता होगा, उसको आजादी है। आप जबरदस्ती किसी का मजहब तब्दील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कायदे आज़म ने पहले ही फरमा दिया था, जब पाकिस्तान बना था, उसने कहा था चाहे तुम ईसाई हो, चाहे तुम सिख हो, चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे तुम हिंदू हो, यहां पर हर बंदे को आजादी होगी, मजहबी आजादी होगी। और इस्लाम भी इसी चीज का दर्स देता है। आप किसी के मजहब को बगैर वजह के तनकीद का निशाना भी मत बनाएं, ना ही उसके ऊपर कोई बात कहें। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वह है हक़ मुआश, यानी हर बंदे को यह हक होगा कि वो रोजी का कोई ना कोई तरीका अपनाए और रोजी हासिल करे, लेकिन बुरा तरीका या गलत काम करने की ममानियत है। कोई ऐसा तरीका नहीं अपना सकते हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 को निगेट करे। किसी ऐसी राह पर नहीं चल सकते जो राह ऐसी हो जो कानून को ब्रीच करने वाली हो। आप हमेशा मेहनत करके ईमानदारी से तिजारत कर सकते हैं, आप माल मवेशी पाल सकते हैं, आप ज़राअत कर सकते हैं, आप मुलाजमत कर सकते हैं। ये तमाम हकूक जो हैं हमें आईने पाकिस्तान ये तमाम हकूक हमें देता है। उसके बाद आज़ादी तहरीर का भी हक है हमें। आज़ादी तहरीर का मतलब क्या है? जैसे सहाफत है, आज़ादी तहरीर का मतलब यह है कि आप किसी भी चीज को प्रिंट मीडिया के अंदर लिख सकते हैं। प्रिंट मीडिया के अंदर ऐसी चीज को लिख सकते हैं जो मिसाल के तौर पे कहीं मुआशरे के अंदर आपको कोई खराबी नजर आती है, आपको पता चलता है वहां पर जुआ हो रहा है, वहां पर शराब हो रही है, वहां पर बुराई का अड्डा बना हुआ है, वहां पर कोई ऐसा सिनेमा बन चुका है जहां पर बच्चों की तालीम के ऊपर भी असर हो रहा है, बच्चों की तरबियत के ऊपर भी असर हो रहा है, और नौजवान जो नौनिहालान पाकिस्तान हैं उनके जहन जो है प्रागंदे हो रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए आप लिख सकते हैं। आजादी तहरीर का हक है, लेकिन आजादी तहरीर भी एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। आप ऐसी कोई चीज नहीं लिख सकते जो आप किसी इदारे के खिलाफ हो, आप ऐसी कोई चीज नहीं लिख सकते जो किसी के मजहब के खिलाफ बात हो सकती है, आप ऐसी भी कोई चीज नहीं लिख सकते जो मुल्क के पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ होगी, और आप ऐसी भी कोई चीज नहीं लिख सकते, ना ही कोई चीज आप लिख सकते हैं जो आपके खारजा पॉलिसी के असूलों के खिलाफ होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है वो आजादी तकरीर है। आजादी तकरीर का मतलब यह है आप जो कुछ फील करते हैं आप लोगों को बता सकते हैं, मीडिया के जरिए बता सकते हैं, आप वीडियो के जरिए बता सकते हैं, लेकिन याद रखिए आजादी तकरीर के अंदर भी हुई चंद चीजें हैं। ना ही आपने दूसरे लोगों की इज्जत को उछालना है, ना ही आपने मुल्क के मफादात के खिलाफ कोई बात करनी है, ना ही आपने मुल्की इदारों के खिलाफ कोई बात करनी है, और ना ही आपने मुल्क की खारजा पॉलिसी के खिलाफ कोई बात करनी है। अगर आप इनके खिलाफ बात करेंगे तो फिर आप काबिल गिरफ्त होंगे। आईने पाकिस्तान आपको आजादी तकरीर की इजाजत दे देता है, लेकिन लिमिटेड माहौल के अंदर रह के कि आप हर चीज को एक हद के अंदर रह के करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो है मजहबी टैक्स का नफाज। कोई भी मजहबी पार्टी किसी के ऊपर कोई लाजमी टैक्स नहीं लगा सकती, और ना ही ये किसी मजहबी पार्टी के ऊपर यानी को जचता है कि आप लाजमी तौर पर किसी के ऊपर टैक्स लगाएं। आप किसी पे मजहबी टैक्स नहीं लगा सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो है हमारे पास हक़ मुलाजमत। एक बंदा जिसने तालीम हासिल की है, जो शऊर पकड़ चुका है, जो तालीम याफ्ता हो चुका है, जिसके पास कंप्यूटर के स्किल भी मौजूद हैं, जिसके पास लैंग्वेज के स्किल भी मौजूद हैं, और किसी जॉब वैकेंसी के मुताबिक उसका पूरा कैलिबर फिट आता है, तो उस बंदे को राइट है कि हुकूमत के ऊपर यानी मुल्क के ऊपर, ममलिकत रियासत के ऊपर, कि उस बंदे को मुलाजमत भी दी जाए उसके राइट के मुताबिक, उसकी हद के ऊपर, मेरिट के ऊपर डिपेंड करते हुए। मेरिट के ऊपर आप उसको यानी क्या करेंगे, मुलाजमत भी देंगे, और मुलाजमत देने के बाद जो है यानी वो हक के मुलाजमत रखता है, आप उसको मुलाजमत दे दें, ये लाजिम है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आजादी आ जाती है
जिनसी इम्तियाज का खात्मा आ जाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं। देखें हमारे यहाँ हमारा मुआशरा जो है उसमें दोनों ही फर्द मौजूद हैं, मर्द भी हैं औरतें भी हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये जो आपका नस्ली तफरीक है ये नहीं होनी चाहिए, ना ही मजहबी तफरीक होनी चाहिए, ना ही नस्ली तफरीक होनी चाहिए, और ना ही जो है जिन्स की तफरीक होनी चाहिए। आप बिला यानी इम्तियाज जो है लोगों के साथ एक जैसा सलूक करें। और उसके बाद सबसे अहम तरीन जो बात आ जाती है वह है कानून की बालादस्ती है। किसी भी मुआशरे के अंदर जो तरक्की का राज होता है वो कानून की बालादस्ती होती है। और आईने पाकिस्तान हमें इस बात की यानी श्योरिटी देता है, यकीन देता है कि आईने पाकिस्तान के अंदर ये बात लिखी हुई है कि कानून की बालादस्ती होगी। अगर कोई जुर्म करेगा तो उसको उसके मुताबिक सजा, ये तो शरई हक है हमारा, ये हमारी शरीयत के अंदर भी मौजूद है, इस्लामिक टीचिंग के अंदर भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यानी सहाबी गए, एक औरत ने जब चोरी की थी, एक सहाबी ने जाकर रिक्वेस्ट की, या रसूलल्लाह ये तो यानी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, आप इसको माफ फरमा दें। आपने फरमाया बनी इसराइल की कौम इसी वजह से तबाह हो गई थी कि वो इंसाफ ना करती थी, वो बड़े लोगों को छोड़ देते थे और छोटे लोगों को पकड़ लेते थे। याद रखिएगा, किसी भी मुआशरे के अंदर जो बका की जमानत है, किसी भी मुआशरे के अंदर जो अच्छाई की जमानत है, किसी भी मुआशरे के अंदर जो तरक्की का राज है वो इंसाफ के अंदर है। जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे कौमें तरक्की नहीं करेंगी, और इंसाफ ना करने की वजह से खराबी पैदा होती है, कानून की बालादस्ती नहीं होती। उसके अलावा जो आखिरी अहम तरीन बात आ जाती है वह है तालीम का हक। और तालीम का हक इस तरह से है कि जैसे 25 के आर्टिकल है तालीम के मुताबिक है, तो हक के तालीम जो है ये हर बंदे के ऊपर यानी आईने पाकिस्तान इस बात की आज़ादी देता है और इस बात के इस राइट की हिफाजत भी करता है कि हर बच्चा जो है तालीम याफ्ता होना चाहिए। अभी तो ये मुफ्त तालीम का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, यानी 4 साल से लेकर 16 साल तक बच्चा, मैट्रिक क्लास तक बच्चा, किसी भी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाएगी उससे, और ना ही किसी भी किस्म के कोई और चार्जेस लिए जाएंगे, और उसे मुफ्त तालीम दी जाएगी। किताबें भी मुफ्त हैं, ये गवर्नमेंट का बहुत ही अहसन इक़दाम है, किताबें भी मुफ्त हैं और तालीम भी मुफ्त है। तो ये जुमला हकूक थे जो आईने पाकिस्तान हमें जिनकी जमानत देता है। हमें भी चाहिए इन हकूक के ऊपर मन्नुअन अमल करें और इनके मुताबिक अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं और कानून की पाबंदी करें, मुल्क की तरक्की के अंदर अपना हिस्सा मिलाएं ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा इलाका तरक्की करे, हमारी नस्लें तरक्की करें। देखें, याद रखिए, खुशहाली उसी वक्त आती है जब आप खुशहाल होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू, शुक्रिया।